दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल यूपीएस। इलेक्ट्रिकल में यूपीएस क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल यूपीएस होता है ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है और ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे दोस्तों। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। ये एक इलेक्ट्रिकल यूपीएस है दोस्तों, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ, ये इसमें क्या क्या रहता है। ये एक पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, ये एक पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। और देखिए इसमें अभी तो सप्लाई दिया हुआ नहीं है इसलिए ऑफ हो रहा है। और ये इंडिकेटर है, मैंने जो दिखाया ये एक इंडिकेटर है, आप लोग देख सकते हैं, ये देख रहे हैं इंडिकेटर है ये एक, ठीक है। अभी ऑनलाइन सप्लाई नहीं है इसलिए खुला हुआ है ऑनलाइन सप्लाई, तो इसलिए जल्दी से ऑफ हो रहा है ये, ठीक है। ये मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल यूपीएस है, मैं कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा आज यूपीएस के बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे दूँ। यूपीएस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या रहता है पार्ट्स। और ये नेम प्लेट है फ्रंटेक का एक, ये यूपीएस है, ठीक है। देखिए ये नेम प्लेट है, इसका आउटपुट वोल्टेज है 220 वोल्टेज, ठीक है। इनपुट भी 220 है, ठीक है। तो ये इसका केबल है, यूपीएस की ये केबल है, ठीक है। ये जो केबल है, इस केबल के ज़रिए दोस्तों सप्लाई, इनपुट सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। पावर सप्लाई इससे दिया जाता है, ये इनपुट वाला वायर है, ठीक है। और यहाँ से जो सप्लाई दिया जाता है, ये जो पॉइंट है 1 2 3, ये जो कीज से भी अगर सप्लाई दिया जाता है ये आउटपुट सप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला इनपुट सप्लाई है, इनकमिंग सप्लाई यहाँ से जाता है यूपीएस में। उसके बाद आउटपुट जो सप्लाई होता है वो कंप्यूटर के लिए जाता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल यूपीएस है। देखिए इलेक्ट्रिकल यूपीएस दिखने में ऐसा होता है, इसके अंदर बैटरी रहता है, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई भी कह सकते हो और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारा चीज़ों में भी ये यूपीएस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। घर का अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं रहता है या ऑफ हो जाता है, या घर का लाइन ऑफ हो जाता है या लो लाइन नहीं रहता है, सप्लाई नहीं रहता है, तो बैकअप के लिए, इमरजेंसी के लिए ये यूपीएस यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी कंप्यूटर हो या कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रिकल चीज़ को चालू रखने के लिए ये यूपीएस इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसको यूपीएस कहा जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है। तो इमरजेंसी सप्लाई के लिए कंप्यूटर में तो ये बैकअप करीब करीब 5 से 10 मिनट देता है। अच्छा यूपीएस होता है तो 5 से 10 मिनट भी देता है ये पावर सप्लाई, ठीक है। जैसा इसका कैपेसिटी रहेगा वैसा ही वो पावर सप्लाई बैकअप देता रहेगा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए ये 5 से 7 मिनट बैकअप देता है कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में। तो कैपेसिटी के हिसाब से वो बैकअप देता है, ठीक है दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रिकल यूपीएस होता है दोस्तों, इसका मेजर 4 पार्ट्स रहता है, मतलब 4 इसका मेन पार्ट्स रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अंदर एक मेन बैटरी रहता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया दोस्तों इसके अंदर रेक्टिफायर रहता है, मतलब चार्जर सर्किट, ठीक है। तो दूसरा पार्ट चार्जर सर्किट या रेक्टिफायर, ठीक है। पहला पार्ट जो है बैटरी, और तीसरा पार्ट जो है इसके अंदर एक इन्वर्टर भी रहता है, ठीक है। 3 हो गया इन्वर्टर, और चौथा हो गया स्टैटिक स्विच।
इसके अंदर एक स्टैटिक स्विच भी रहता है। तो मेन इसका 4 पार्ट्स हो गया। तो एक यूपीएस के अंदर मेन 4 पार्ट्स रहता है। इसके अंदर जो बैटरी रहता है, बैटरी का मेन काम होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना। मतलब जितना भी सफिशिएंट होता है, इसका कैपेसिटी जितना होता है वो उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज करके रखता है। तो बैटरी का मेन काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोस्तों स्टोरेज करके रखना। इसके अंदर जो बैटरी रहता है वो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज करके रखता है। और इसके अंदर जो रेक्टिफायर रहता है, मतलब जो चार्जर सर्किट रहता है, उसका मेन काम होता है दोस्तों जो 240 वोल्ट का एसी वोल्टेज रहता है, 240 का एसी वोल्टेज जो सप्लाई रहता है उसको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना उसका मेन काम होता है। मतलब 240 जो वोल्टेज दिया जाता है एसी वोल्टेज, ये जो वोल्टेज दिया जाता है 240 का, इस वायर के जरिए, इस केबल के जरिए 240 वोल्ट का जो एसी सप्लाई होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देना रेक्टिफायर का मेन काम होता है। मतलब डीसी वोल्टेज मतलब इसको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देना रेक्टिफायर का मेन काम होता है। ये जो रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज होता है, 12 वोल्ट वाला जो डीसी वोल्टेज होता है, रेक्टिफाइड वाला जो वोल्टेज होता है उसको स्टोरेज करके रखता है ये बैटरी। इसके अंदर जो बैटरी रहता है 12 वोल्ट वाला जो रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज होता है उसको स्टोरेज करके रखता है ये, इसके अंदर जो बैटरी है वो, ठीक है। मतलब रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज को स्टोरेज करके रखता है ये बैटरी। मतलब इसके अंदर जो बैटरी रहता है वो रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज को स्टोर करके रखता है। मतलब डीसी एनर्जी, मतलब 12 वोल्ट डीसी एनर्जी जो रहता है उसको स्टोर करके रखता है। तीसरा जो इन्वर्टर रहता है, इसके अंदर जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर का मेन काम होता है जो रेक्टिफाइड डीसी सप्लाई होता है उसको एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देना। जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई या मेन सप्लाई नहीं रहता है, मेन सप्लाई फेलियर रहता है, तो डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर देना इन्वर्टर का मेन काम होता है। एसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सप्लाई देना या चालू रखना कंप्यूटर को, इसका मेन काम होता है इन्वर्टर का। इन्वर्टर का मेन काम होता है रेक्टिफाइड जो डीसी सप्लाई होता है उसको एसी में कन्वर्ट कर देना और कंप्यूटर को चालू रखना। तो इन्वर्टर का मेन काम यही होता है। इसके अंदर जो एक स्टैटिक स्विच रहता है, मतलब दो जो चौथा पार्ट है, जो 4 नंबर पॉइंट है, वो है कि जो स्टैटिक स्विच है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। उसको एक थायरिस्टर भी कहा जाता है। स्टैटिक जो डिवाइस होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है दोस्तों, जो इसके अंदर रहता है, ठीक है। वो एक थायरिस्टर है, ठीक है। यूपीएस का मेन फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन जो होता है दोस्तों, जब मेन सप्लाई फेलियर हो जाता है, जब हमारे घर में सप्लाई नहीं रहता है या कोई भी जगह पे, पावर स्टेशन में हो, कोई भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई या मेन सप्लाई नहीं रहता है, तो इमरजेंसी की तरह मतलब इमरजेंसी की तरह तो ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई लोड को दे देता है, ठीक है। इमरजेंसी मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो एक जब तक सप्लाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आ जाता मेन सप्लाई, तब तक ये यूपीएस इमरजेंसी के हिसाब से ये सप्लाई देता रहता है, ठीक है। तो यूपीएस का मतलब यही होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सप्लाई के अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा लोड में।
तो इसलिए इसका नाम रखा गया है यूपीएस। ठीक है, कोई भी लोड के अंदर कोई भी सप्लाई का इशू नहीं आएगा, तो इसके अंदर ये अगर रहेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस का मेन काम यही होता है, जब मेन सप्लाई फेलियर हो जाता है तब यूपीएस आके इमरजेंसी सप्लाई सिस्टम को दे देता है या लोड को दे देता है। ठीक है, जो मॉडर्न यूपीएस होता है दोस्तों, वो शॉर्ट सर्किट का भी दोस्तों प्रोटेक्शन देता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का भी प्रोटेक्शन देता है, और लो वोल्टेज का और इंस्टेंट जो मेन फ्रीक्वेंसी का जो प्रोटेक्शन होता है वो भी मॉडर्न यूपीएस प्रोवाइड करता है। तो मॉडर्न यूपीएस जो होता है बहुत सारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेनली 2 टाइप्स का यूपीएस मार्केट में देखने को मिल जाता है। एक हो गया ऑफलाइन यूपीएस, दूसरा हो गया ऑनलाइन यूपीएस। तो यही 2 टाइप्स का यूपीएस मार्केट में देखने को मिल जाता है। आजकल के ज़माने में ये जो यूपीएस होता है हर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये जो इलेक्ट्रिकल यूपीएस होता है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में ये जो इलेक्ट्रिकल यूपीएस होता है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेटा को सेव रखने के लिए। सडनली अगर मेन सप्लाई चला जाता है तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब 10 से 15 मिनट तक ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करता है इमरजेंसी के हिसाब से। तो डेटा को सेव रखने के लिए कंप्यूटर में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अप्लायंस होता है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस जो होता है ये इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम में और मॉनिटरिंग के सिस्टम में इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में ये इलेक्ट्रिकल यूपीएस इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में भी दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको हॉस्पिटल में भी यूज़ किया जाता है, बैंक्स में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको इंश्योरेंस ऑफिस में भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारा जो कमर्शियल रेसिडेंस रहता है, कमर्शियल जो रेसिडेंस रहता है बड़े बड़े, उस पर भी यूज़ किया जाता है पावर बैकअप के लिए। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो यूपीएस होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्लायंस होता है घर के लिए और बाहर के लिए भी दोस्तों। इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज़ किया जाता है, घर में भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्लायंस होता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक का। ये जो इलेक्ट्रिकल यूपीएस है इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी आप लोग कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं। ये जो यूपीएस होता है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो कम लोड के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट पीरियड टाइम मतलब 10 से 15 मिनट, उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए ये यूज़ किया जाता है। मतलब कम समय के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। कम लोड के लिए, जो कम लोड रहता है डिवाइस या सिस्टम, उसमें ये यूपीएस इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस होता है ये सेंसिटिव डिवाइस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। मतलब सेंसिटिव डिवाइस मतलब कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। मतलब इसको जो डाटा होता है इसको बहुत ही ज़्यादा सेव रखता है। डेटा सेंटर्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। डेटा सेंटर मतलब जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है कंप्यूटर का, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा, डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टीवी सेट में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एक इंडस्ट्रियल जो होता है, उसमें जो प्रोसेसिंग होता है, उसमें भी कंट्रोल में ये इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस या इलेक्ट्रिकल यूपीएस इस्तेमाल किया जाता है।